अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना अज़ीज़ मौलिमीन और नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका क्षेत्र के और कर्नाटका टीईटी के लिए ज़रूरी वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सातवीं जमात समाजी साइंस के सातवीं जमात के जोग्राफिया का सबक इक्तिसाबी नुकात 16 सीमतें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इन सीमतों के मुतालिक मुतालिया करेंगे। तो यहाँ पर सीमतों के मुतालिक मुतालिक तो सीमतों में हम देखेंगे सीमतें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करना है, इक्तिसाबी मुहासिल क्या होना चाहिए इस सबक से हमें। तो सीमतों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे बच्चे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल में लाना है। ये बात अहम होती है हमारे लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाना है। तो इस लिहाज से तो यहाँ पर क्या करना है, बच्चों आपने सुना होगा कि जब हम देर से जागते हैं तो हमारे वालिदैन कहते हैं कि बेटा उठो, सूरज तुलू हो चुका है। तो इस तरह से वालिदैन बच्चों को उठाते हैं। तो आपने अभी तक इन्हें नहीं जागे हो। इसी तरह एक और बात ये कहते हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले घर वापस लौट आओ। इसी तरह अगर हम किसी अजनबी शहर या गांव को जाकर किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सीधा जाओ, फिर दाएं मुड़ना, फिर वहां से बाएं मुड़ना। इसको हम अगर दुरुस्त अंदाज में कह सकते हैं तो यहाँ पर सीमतें अहम किरदार अदा करती हैं। तो आए अब हम इन सीमतों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आप सीमतों के मुतालिक सुन चुके हैं? अगर हाँ तो इन सवालात के जवाब दें। तो पहला सवाल है, आपको कौन कौन सी सीमतें मालूम है? हमें क्या है, कुल 4 सीमतें मालूम हैं। अहम सीमतें शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, 4 सीमतें। सीमतों को किस तरह से बताया जा सकता है? सीमतों को इशारों से बताया जा सकता है या रुख करके बताया जा सकता है। सीमतों को क्या है, इशारों से, इस तरफ से है, ये इस तरफ की सीमत है, ये इस तरफ की सीमत है। इस तरह से क्या है, तीर के निशान लगाकर इशारा करके बताया जाता है। सूरज किस सीमत में, किसी है लेकिन यहाँ किस आना, सूरज किस सीमत से तुलू होता है? तुलू होना मतलब निकलना। सूरज शुमाल से निकलता है। सूरज किस सिमत से में गुरूब होता है? गुरूब मतलब डूबना। तो मतलब क्या है, गुरूब। तो सूरज क्या है, मगरिब में गुरूब होता है। तो अगला सवाल है, आप मशरिक की तरफ रुख करके खड़े हैं। अगर आप मतलब हमारा चेहरा मशरिक की तरफ खड़ा है तो उस तरफ चेहरा करके हम खड़े हैं, तो फिर आपका दायां हाथ किस सिमत में होगा? दायां हाथ मशरिक की तरफ अगर चेहरा हो तो आपका दायां हाथ जुनूब की तरफ होगा। आपका दायां हाथ क्या है, जुनूब की तरफ होगा। और आप मशरिक की तरफ रुख करके खड़े होने पर आपका बायां हाथ किस सिमत में होगा? बायां हाथ क्या है, शुमाल की सिमत में होगा। शुमाल की सिमत में होगा। इस तरह से अगर हम इस तरह से खड़े हैं तो ये लड़का है, हाँ हाँ, तो ये हम खड़े हैं, तो ये सूरज है, हाँ हाँ। तो शुमाल है, पीछे का जुनूब है। तो ये दायां हाथ क्या है, ये मशरिक है, सूरज निकलता हुआ, इसके पीछे का मगरिब है। ये दायां हाथ क्या है, शुमाल है, सॉरी, दायां हाथ क्या है, जुनूब है। दायां हाथ क्या है, जुनूब आता है। दायां हाथ जुनूब आता है। ये बायां हाथ क्या है, शुमाल आता है। ये शुमाल आता है। इस तरह से
तो तस्वीर देखें और सिमतों को पहचानें। टोटल 4 अहम सिमतें हैं, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। ये चारों अहम सिमतें हैं। ये बकिया ये और ये और ये और ये ज़ेली सिमतें हैं, 4 ज़ेली सिमतें। कौन सी? शुमाली मशरिक और शुमाली मगरिब और जुनूबी मशरिक, उसी तरह जुनूबी मगरिब। ये चारों ज़ेली सिमतें हैं। अगर हम एक कमरे को ले लें तो तमाम ये चारों वो चारों कमरे के चारों दीवारें शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब हैं, तो उनके कोने, उस कमरे के कोने क्या है? ये कहलाते हैं ज़ेली सिमतें कहलाते हैं। शुमाली मशरिकी, शुमाली मगरिबी, जुनूबी मशरिकी, जुनूबी मगरिबी, इस तरह से आते हैं। तो आगे बढ़े सरगर्मी नंबर 2, सिमतों की पहचान पहचान पहचानेंगे। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में क्या है? एक लड़का खड़ा है। इस लड़के का चेहरा दरख्तों की तरफ है और उसका एक हाथ सूरज निकलने की तरफ है और दूसरा हाथ घर की तरफ है। उसके पीछे कुआं है। तो इसके मुताबिक चंद सवालात हैं। तो देखो, सूरज किस सिमत से तुलू होता है? पहला सवाल, सूरज मशरिक से तुलू होता है। यहाँ पर क्या है? मशरिक लिखना है। दूसरा सवाल, दर्ज बाला तस्वीर में 4 सिमतों की निशानदेही करके लिखें। चारों सिमतें, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, चारों सिमतों के नाम यहाँ पर लिखना है। तीसरा सवाल, तस्वीर में घर मकान किस सिमत में है? यानी तस्वीर इस लड़के को मरकज मानकर यहाँ पर घर किस सिमत में है? अगर ये मशरिक है तो ये मगरिब है, तो घर क्या है? मगरिब के सिमत में आता है, घर या मकान। चौथा सवाल, तस्वीर में कुआं किस सिमत में है? कुआं देखो, ये मशरिक, ये मगरिब, तो ये ऊपर का क्या है? शुमाल होगा, और इसके पीछे का, लड़के के सामने का शुमाल, और पीछे का हिस्सा क्या है? जुनूब। तो पीछे से क्या है? कुआं है। ये कुआं कहाँ पर आता है? जुनूब में आता है। कहाँ आता है? जुनूब। अगला सवाल, तस्वीर में दरख्तों की कतार किस सिमत में है? दरख्तों की कतार क्या है? इस लड़के के सामने है, सामने का हिस्सा शुमाल है, तो इस हिसाब से यहाँ पर शुमाल लिखना होगा। तो सरगर्मी नंबर 3 देखो, आए सिमतों का खेल खेलेंगे। नीचे दी गई तस्वीर की मदद से सवालात के जवाबात लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? चंद तलबा को इस तरह से जमा के निशान लगाकर बच्चों को खड़ा करना है। ये हिस्सा शुमाल है ऊपर का। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ टोटल 16 बच्चे होंगे। 16 बच्चों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो इनकी बुनियाद पर यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है। इन तमाम सरगर्मियों को 8 सवालात हैं, इन 8 सवालात को इसकी बुनियाद पर लिखना है। तो चलो, इस तरह से बच्चों को ग्राउंड में ठहरा कर, खड़े होकर बच्चों को इस तरह की एक सरगर्मी कराई जा सकती है। तो चलो देखें कि यहाँ पर सरगर्मी में सवालात कौन कौन से पूछे गए हैं। फातिमा के शुमाल में कौन खड़े हैं? फातिमा कहाँ है? यहाँ पर देखो, फातिमा यहाँ है। इसके शुमाल में कितने जने हैं? 2 जने हैं। कौन है? ये पहले सवाल का जवाब, अदिया और सुनील। फातिमा के शुमाल में 2 लोग हैं, इन दोनों के नाम यहाँ पर लिखना होगा। दूसरा सवाल, चेतन के मशरिक में कौन खड़े हैं? चेतन कहाँ है? यहाँ पर चेतन यहाँ पर है। ये शुमाल तो ये जुनूब, ये मशरिक और ये मगरिब। तो सवाल क्या है? मशरिक में कौन खड़े हैं? मशरिक में, चेतन के मशरिक में देखो इतने लोग हैं, 4 लोग हैं। कौन है? देखो, ये 4 लोगों के नाम लिखना, जय, श्रुति, सोमू और रवि। इन 4 लोगों के नाम क्या है? ये दूसरा जवाब। हाँ, तीसरा सवाल देखो, सोमू के मगरिब में कौन खड़े हैं? सोमू कहाँ है? यहाँ पर सोमू, देखो सोमू कहाँ है? सोमू देखो, सोमू ये है। तो सोमू ये मशरिक है, तो ये मगरिब है। सोमू के मगरिब में देखो ये कितने लोग हैं, ये तमाम पूरे लोगों के नाम लिखना वहाँ पर। सोमू के मगरिब में इतने लोग खड़ी, रवि, चेतन, मनीष, जोसेफ और समीर। इन तमाम के नाम, ये तीसरे सवाल का जवाब है।
ये तीसरे सवाल का जवाब है। चेतन के लिए मुनीश किस सिमत में है? चेतन कहाँ पर है? चेतन यहाँ पर है, मुनीश का यहाँ है। चेतन के लिए मुनीश किस सिमत में है? ये मशरिक तो ये मगरिब, चेतन के मगरिब में है। मुनीश कहाँ है? मगरिब में है, मगरिब में, मगरिब में है। अगला सवाल, जोजफ के लिए मुनीश किस सिमत में है? जोजफ कहाँ है? जोजफ के लिए मुनीश, जोजफ के लिए मुनीश किस सिमत में है? चेतन, माफ कीजिएगा, चेतन के लिए मुनीश किस सिमत में है? जोजफ के लिए मुनीश किस सिमत में है? चेतन के लिए मुनीश, जोजफ के लिए मुनीश। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पहले हम चेतन को मरकज माने थे, मुनीश को देखे थे। अब जोजफ को मरकज मानकर मुनीश को देखना है। जोजफ को मरकज माने तो कर मुनीश को देखना है। तो जोजफ के मशरिक में क्या है? मुनीश है। जोजफ के मशरिक में, मशरिक में है। अगला सवाल, दीपू के जुनूब में कितने बच्चे हैं? दीपू, दीपू कहाँ है? यहाँ पर देखो, दीपू यहाँ पर, दीपू ये है तो उसके जुनूब में, ये ऊपर का शुमाल नीचे के जुनूब, जुनूब में 1 2 3, टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो जो इसके जुनूब में कितने? 3 बच्चे हैं। अगला सवाल, आलवीन के शुमाल में कितने बच्चे हैं? आलवीन कहाँ है? यहाँ पर, इसमें देखना है। आलवीन यहाँ पर है। आलवीन के शुमाल में भी 3 बच्चे हैं। आलवीन के शुमाल में 3 बच्चे हैं। कितने हैं? 3, यहाँ भी 3 ही हैं। अगला सवाल, रवि के मगरिबी सिमत में खड़े हुए बच्चों के नाम लिखिए। रवि के मगरिब की सिमत में, रवि कहाँ है? यहाँ पर रवि, देखिए रवि यहाँ पर है, इन दोनों बीच में। रवि के, ये मशरिक है, ये मगरिब है। मगरिब में इन चारों के नाम है, चेतन, मुनीश, जोजफ और समीर। इन चारों के नाम क्या है? वहां पर लिखना होगा। कितवां सवाल है? 8वां सवाल का जवाब है। 8वें सवाल का जवाब है। इस तरह से क्या है, हम बच्चों को ग्राउंड में खड़ा करके इस तरह से सरगर्मी आसानी कर सकते हैं। अगली सरगर्मी को, मंदिर बाला तस्वीर की मदद से आप अपने मदरसे के मैदान में इसी तरह सिमतों की पहचान का खेल खेलें और सिमतों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। बच्चों के साथ खेल खिलाकर इस तरह से मजीद मालूमात का इजाफा करें, उनके जहन में इस सिमतों का तसव्वुर पुख्ता करें। अगला सवाल, सूरज की मदद से सिमतों को पहचानना सीख चुके हैं, तो अब हम सूरज के बगैर किन अलामात की बुनियाद पर सिमतों की पहचान सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचें। इसके अलावा और दीगर कौन से तरीकों से सिमतों की पहचान कर सकते हैं, ये बच्चों से सवाल करें। अब मिसाल के तौर पर, रात के वक्त सूरज दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, नहीं ना, तो फिर हम रात के वक्त सिमतों को किस तरह पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर किस तरह पहचानते हैं? पहचानने के लिए हमें एक मखसूस तारे जो मखसूस सिमत में तुलू होते हैं, निकलते हैं, नज़र आते हैं, तो उसकी मदद से हम सिमत की पहचान कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, चांद की मदद से जो रात में निकलता है। इन 2 अलामात की बुनियाद पर हम रात में सिमतों की पहचान कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, दोपहर के वक्त सूरज सीधा हमारे सर पर होता है, तो उस वक्त हम सिमतों का पता किस तरह लगा सकते हैं? या सोचिए, अगर दिन के वक्त में मौसम अबर आलूदा हो रहा है, अबर आलूदा रहा तो, यानी बादल रहा, तो सिमतों की पहचान किस तरह कर सकते हैं? तो उस वक्त क्या है, हम वहाँ के आसपास मौजूदा अलामात की बुनियाद पर सिमतों की पहचान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, अगर आसपास में कहीं मंदिर या कब्रस्तान हो, तो इन मस्जिद, चर्च या कब्रस्तान हो, तो उनमें मौजूदा अलामात की बुनियाद पर हम सिमतों की पहचान कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर क्या है, ख़ास करके मस्जिद की पहचान, मस्जिद की अलामत क्या है, वहाँ पर जो मुसल्ला मौलवी नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो मगरिब की तरफ रुख करते हैं, तो गुंबद का हिस्सा, ज़्यादातर बड़ा गुंबद जो होता है,
खास करके मगरबी हिस्से में होता है। उस मस्जिद के चारों दीवारी में मगरबी दीवार की तरफ क्या है वो गुंबद होता है और उसका हिस्सा थोड़ा आगे होता है। उसकी बुनियाद पर भी क्या है हम बआसानी पहचान सकते हैं। और मुसलमानों के या ईसाइयों के कब्रिस्तान में अगर देखें तो वहाँ पर मुर्दों को दफनाने के दौरान खास करके शिमालन जुनूबन उनको दफनाया जाता है। शिमाल की तरफ सर किया जाता है और जुनूब की तरफ पैर। तो इसकी बुनियाद पर, इन निशानात की बुनियाद पर हम सीमतों की पहचान बआसानी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों के अंदर पहले सवाल करें, बाद में इसके मुताबिक बच्चों को बताएं। अगली सरगर्मी देखो। सरगर्मी 1, आए कंपास के साथ खेल खेलें। कंपास की मदद से आप अपने मदरसे की नीचे दी गई मालूमात इकट्ठा करें। पहले आप अपने मदरसे के शुमाली हिस्से मालूम करें। यानी कंपास लेकर क्या है, ग्राउंड में जाकर क्या है, बाहर उस कंपास को शुमाली सिमत मालूम करना है। कंपास की मदद से हमारे ग्राउंड के खेल के मैदान की शुमाली सिमत कौन सा है मालूम करें। मालूम करके इन सवालों के जवाब दें। मदरसे के जुनूबी हिस्से में आपको क्या नजर आता है? मदरसा है तो उसके जुनूब में क्या आता है? और दूसरा सवाल है, मदरसे के मगरबी हिस्से में क्या है? घर है या मस्जिद है या मंदिर है या दवाखाना है या पुलिस स्टेशन है या दरख्त हैं, जो क्या रास्ता है, अहम सड़क है, क्या है वो लिखना पड़ेगा मदरसे के इन हिस्सों के पास। और मदरसे के शुमाली हिस्से में क्या है, मदरसे के मशरकी हिस्से में क्या है, ये तमाम सवाल के जवाब बच्चों के ज़बानी दिलवाएं। अगला सवाल, नक्शे में सीमतों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे और दिए गए सवालात के जवाब देंगे। अब यहाँ पर नक्शे की मदद लेना चाहिए। नक्शा कौन सा है? हिंदुस्तान का सियासी नक्शा चाहिए। हिंदुस्तान का नक्शा कहा गया है लेकिन सियासी नक्शा चाहिए। तो चलो इस सियासी नक्शे को देखने से पहले यहाँ पर मौलवी बैठा है और बच्चों को नक्शा दिखा कर क्या है, उनसे सवालात कर रहा है। तो चलो हम भी आपको नक्शा दिखाएंगे और सवालात पूछेंगे। हाँ देखो यहाँ पर नक्शा है। हाँ तो चलो पहला सवाल क्या है, मध्य प्रदेश से कर्नाटक किस सिमत में है? मध्य प्रदेश का है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश है। कर्नाटक का है यहाँ पर है। ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा है ऊपर का शुमाल, ये बात याद रखिएगा। हाँ ये शुमाल हिस्सा। हाँ तो इस तरह से क्या है, शुमाल है। तो मध्य प्रदेश से कर्नाटक, मध्य प्रदेश को मरकज मानकर कर्नाटक किस सिमत में है? मध्य प्रदेश के जुनूब में, यहाँ पर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश के जुनूब में आता है। कर्नाटक के लिए खलीज बंगाल किस सिमत में है? कर्नाटक क्या है तो खलीज बंगाल, ये हिस्सा खलीज बंगाल कहलाता है। हाँ वो हिस्सा क्या है, खलीज बंगाल कहलाता है। हाँ तो देखो ये हिस्सा क्या है, खलीज बंगाल कहलाता है। तो कर्नाटक में, ये कर्नाटक है तो कर्नाटक के मरकज मानकर इस हिस्से में, यहाँ पर हिस्सा खलीज बंगाल कहलाता है। तो ये क्या है, कर्नाटक के मशरिक में आता है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश देखो, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के शुमाली में आने वाले 2 रियासतों के नाम लिखना है। अब आंध्र प्रदेश का है यहाँ पर देखो, आंध्र, ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश देखो, ये आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश के शुमाल में इतने सारे रियासतें हैं, तो इन तमाम रियासतों में से 2 रियासतें हैं शुमाली हिस्से में। क्या कहा गया है, शुमाल में, यहाँ पर क्या है, इसके शुमाल में महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अरुणा उत्तर उत्तरांचल है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये तमाम रियासतें आंध्र प्रदेश के शुमाली हिस्से में आते हैं। इनमें से किसी 2 के नाम लिखवा सकते हैं। तो अगला सवाल देखो क्या है, मध्य प्रदेश से गुजरात किस सिमत में है? मध्य प्रदेश का है भाई, ये मध्य प्रदेश है। तो इससे गुजरात, ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात। तो मध्य प्रदेश क्या है कि गुजरात मगरिब में पाया जाता है। अगला सवाल देखो, बहरे अरब
कर्नाटक के किस सिमत में है? ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक के इस सिमत में ये हिस्सा पूरा बहरे अरब का जाता है। तो ये क्या है? कर्नाटक के मगरब में बहरे अरब है। दहली कर्नाटक की किस सिमत में है? ये कर्नाटक है, तो दहली कहाँ है भाई? यहाँ है, तो ये दहली है, ये दहली है। कर्नाटक के शुमाल में दहली पाई जाती है। जम्मू कश्मीर से दहली किस सिमत में है? जम्मू कश्मीर कहाँ है? यहाँ ऊपर है। तो जम्मू कश्मीर से दहली किस सिमत में है? दहली जनूबी हिस्से में है, जनूबी सिमत में पाई जाती है। इस तरह से क्या है, यहाँ पर बआसानी हम समझा सकते हैं। बच्चों को इस तरह से मजीद सवालात पूछे जा सकते हैं नक्शे का इस्तेमाल करके। इसी तरह से आप अपने गांव, तालुका, ज़िले के नक्शों का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों के साथ खेल को आगे बढ़ाएं और मज़ीद मालूमात हासिल करें। जिस तरह से हमने मुल्क का, हिंदुस्तान का नक्शा लेकर सरगर्मी की, उसी तरह से रियासत का या ज़िले का नक्शा लेकर सरगर्मी कर सकते हैं। हाँ, ये भी जानिए, देखो क्या है, जानेंगे इसको। ये भी जानिए क्या है यहाँ पर। हम्म। बच्चों, आजकल अक्सर लोग घर की तामीर के वक्त सिमत का काफ़ी ख्याल रखते हैं। क्यों? अपने साथियों के साथ मिलकर मालूमात इकट्ठा करें। सिमतों का खास करके ख्याल रखा जाता है कब? घर की तामीर के दौरान, क्योंकि वहाँ पर खास करके वास्तव जो कहा जाता है, वास्तव का हिसाब रखा जाता है। यहाँ पर दरवाज़ा किस सूरज जिस तरफ निकलता है उस तरफ रहना बहुत बेहतर समझते हैं। मशरिक की तरफ अहम दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा होना चाहिए, ये तस्वुर लोगों में है। और पानी की टांकी किधर होना चाहिए, हमारा पकवान रूम, किचन रूम किधर होना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, ये तमाम क्या है, सीमतों की का खास ख्याल रख के इनकी इन घरों की तामीर की जाती है। इसके बारे में बच्चों से बहस करें। आगे देखो, ये रहा हमारा सबक सीमतों के मतलब। मज़ीद इसी तरह से वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।